Dear students, myself Madallah Rajput, SK Middle College कासगंज। छात्रों, कल मैंने आपको थर्ड वीडियो में क्लास 9th का फर्स्ट लेसन का जो तीसरा वीडियो पढ़ाया था, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें टॉम द्वारा मार्गी को एक पुस्तक दिखाई जाती है और वो पुस्तक के बारे में बताता है। तो लास्ट में मार्गी उससे ये कहती है कि टॉम, क्या तुम इस पुस्तक को आगे मुझे पढ़ने के लिए दे सकते हो छुट्टी के बाद। यहाँ तक का कल एक वीडियो हो गया था। उसके बाद आगे का हम चैप्टर बनाते हैं। यह है, टॉम कहता है, जब उसने पूछा कि स्कूल के बाद ये पुस्तक मुझे पढ़ने को दोगे, तो कहता है मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटली, हो सकता है। और नॉन चैलेंटली का अर्थ है यहाँ लापरवाही से, यानी थोड़ी सी कम इच्छा के साथ। ही वॉकड अवे व्हिस्टलिंग, वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, और उस धूल से भरी हुई पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबा के वहाँ से चला जाता है। मार्गी बेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने पढ़ाई की कक्षा में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके साइन कक्ष के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट, स्क्रीन पर सक्रिय था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह हमेशा इस समय पर सक्रिय रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियाँ अच्छा सीख सकती हैं यदि वो नियमित रूप से क्लास में पढ़ें। द स्क्रीन वाज लिट अप, और स्क्रीन में एक लाइट चमकती है या तैयार होती है। एंड इट सेड, और कहा जाता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज अंक गणित के लेसन में जोड़ने वाले विभिन्न स्क्रीन पर हैं, अर्थात इसका अध्ययन किया जाएगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का गृह कार्य एक प्रॉपर स्लॉट में दाखिल करें। तो ये यहाँ चित्र दिखाया गया है। मार्गी बैठी हुई है अपने क्लासरूम में और कंप्यूटर सामने है स्क्रीन, और वो अपनी टेक्निकल क्लास में पढ़ रही है। तो नेक्स्ट, मार्गी डिड सो विदिशाई, जब वो क्लास में जाती है और ये काम होमवर्क के लिए कहा जाता है उसके मैकेनिकल टीचर द्वारा, तो वो भारी मन से गहरी सांस लेते हुए उस चीज़ को करती है। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, यानी पुराने समय के विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी, केवी दादाजी एक छोटे बच्चे लड़के होते थे, उस समय के स्कूलों के बारे में वो सोचती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो जानती है, सोचती है कि मेरे दादाजी के दादाजी जो थे, उनके पड़ोस से सारे लड़के वहाँ पढ़ने आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो हंसते खेलते हुए, खुश होते हुए स्कूल के आंगन में आते थे या आते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और अपने पढ़ाई के कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ढले यानी शाम के टाइम, छुट्टी के समय वो साथ साथ अपने घर को जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक चीज़ को पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे एक दूसरे के
गृह कार्य में भी मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उन स्कूलों में मनुष्य अध्यापक होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो यांत्रिक अध्यापक है वो फ्लैश करता है, दिखाई देता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अब हम ये फ्रैक्शन जो भिन्न है 1/2 और 1/4 या 1/4 को हम ऐड करेंगे। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि इस तरह से बच्चे कितने खुश होते होंगे, कितने उन्हें अच्छा लगता होगा। इट इन द ओल्ड एज, यानी अपने पुराने समय में। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच ही रही थी कि उन्हें कितना आनंद प्राप्त होता होगा उस समय, कितनी मौज मस्ती करते होंगे, है ना। द फन दे हैड, उनके पास कितनी मस्ती होती रही होगी, तो इस बारे में वो सोचती है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर इस पार्ट से रिलेटेड मैं इसमें दूंगा वीडियो में, और उनको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये है पहला, यहाँ क्वेश्चन दिया है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों में दीजिए। जैसे हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, टॉमी और मार्गी कितने उम्र में बड़े थे। मार्गी और टॉमी की क्या आय है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तीसरा है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने पहले कभी कोई पुस्तक देखी थी। 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, उसको पुस्तक के बारे में क्या विचित्र लगा। फिर 5 है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज, टेली बुक के बारे में आप क्या विचार है। 6 है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसकी कोई सहपाठी थे। 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि मार्गी और टॉमी क्या क्या विषय पढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट करेंगे और इनके आंसर्स अपनी बुक से पिक आउट करेंगे, ठीक है। और कल मैं अगले वीडियो में इनके आंसर्स आपको दे दूँगा।